नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम गहराई के साथ राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे मौजूदा संकट के बारे में और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आखिर क्या करना चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि इस संकट में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की क्या भूमिका है। ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार, जो पिछले 15 सालों से सत्ता में थी, भारी विरोध और सैन्य हस्तक्षेप के कारण गिर गई। इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में कई अहम बदलाव हुए हैं। शेख हसीना के विरोधी, विशेषकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बीएनपी के नाम से वहां पर जाना जाता है, और चरमपंथी इस्लामिक संगठनों ने इस अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश की। कट्टरपंथी ताकतों के उभार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय पर हमले तेज हो गए। ऐसे समय में शेख हसीना भारत आई और यहाँ की मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार को इस स्थिति में आखिर क्या करना चाहिए। भारत के लिए बांग्लादेश की स्थिरता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ न केवल भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, बल्कि रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार को इस संकट में बांग्लादेश की स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन जुटाना चाहिए। इसके अलावा भारत को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस और सार्क जैसे संगठनों के माध्यम से बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व भी करना चाहिए। इसके अलावा मोदी सरकार को पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो सके। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत रहे हैं। इस समय भारत के सामने चुनौती है कि वह बांग्लादेश को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में जाने से बचाए। इसके अलावा मोदी सरकार और क्या कर सकती है, तो चलिए आपको बताता हूं। मोदी सरकार को बांग्लादेश में हिंसा से प्रभावित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा की जा सके। दोस्तों, आपको यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि बांग्लादेश में लगभग 10% जनसंख्या, 10% आबादी जो बांग्लादेश की है वो हिंदू है, और इन वर्षों में उन पर हमले बढ़े हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर बहुत ज्यादा हमले हुए थे। दोस्तों, भारत को बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के साथ तत्काल संवाद स्थापित करना चाहिए। यह जरूरी है कि भारत ये सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से हो। इसके साथ ही भारत को बांग्लादेश में अपने राजनयिक और सैन्य प्रभाव को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि कोई भी बाहरी शक्ति इस पूरी प्रक्रिया में, यानी वहां जो चुनाव होंगे भविष्य में, उसमें हस्तक्षेप न कर सके, यानी वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित हो। 1975 में बांग्लादेश में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद भारत ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने में और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज फिर से भारत के सामने ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि इस संकट में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की क्या भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में पाकिस्तान की भूमिका की। पाकिस्तान बांग्लादेश की इस अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश में विभिन्न चरमपंथी संगठनों के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान की कोशिश है कि वो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा दे और अपने प्रभाव का विस्तार करे। यानी पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। दोस्तों, 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान ने अक्सर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और विशेषकर जब भी बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार सत्ता में रही है तो पाकिस्तान को इससे खासी परेशानी हुई है और उसने वहां पर सत्ता बदलने की कोशिश की है। बात करते हैं चीन की, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक और सैन्य साझेदार बनता जा रहा है। इस संकट का लाभ उठाने के लिए चीन भी तैयार है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश किए जा रहे हैं, जो इस देश में चीन के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। इस संकट के दौरान चीन बांग्लादेश की जो नई सत्ता है उसके साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंताजनक है। दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश के कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में पिछले दशक में अपने प्रभाव को काफी बढ़ाया है। 2020 में बांग्लादेश ने चीन से लगभग 60% सैन्य हार्डवेयर यानी सैन्य सामान आयात किया था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन बांग्लादेश में इन परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश में है। वहीं अमेरिका भी संकट पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अमेरिका की प्राथमिकता दक्षिण एशिया में संतुलन को बनाए रखने की है। अमेरिका की मुख्य चिंता यह है कि कहीं बांग्लादेश में अस्थिरता से इस्लामिक आतंकवाद का खतरा न बढ़ जाए। इसके अलावा अमेरिका चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। दोस्तों, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अमेरिका ने हमेशा ही बांग्लादेश में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन किया है। इस समय अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती है, वो ये कि बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से बचाने और भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का उपाय खोजे। हालांकि अमेरिका पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सैन्य तख्तापलट हुआ है उसमें अमेरिका का भी हाथ है। दोस्तों, बांग्लादेश का मौजूदा संकट न केवल उस देश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार को इस स्थिति में अत्यधिक सतर्कता और कूटनीतिक साझेदारी के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए एक चेतावनी की तरह है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को अपने पड़ोसी देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।